हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। आज के लेक्चर में हम कॉन्ग्रुएंसेस चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो लेक्चर हमने लिया था इसमें हमने कुछ थ्योरम्स की थी लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस पे बेस्ड, ठीक है। उसके एक लास्ट थ्योरम रहती है जिसको सबसे पहले हम इसी को करते हैं, इसके बाद इन पे बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। सबसे पहले हमारे पास ये जो आपको दिख रहा है AX कॉन्ग्रुएंट B mod M, दिस इज द लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस। हमने यहाँ पे पढ़ा था इसके सॉल्यूशंस कैसे एग्जिस्ट करते हैं। अगर यहाँ पे A और M की GCD D लेते हैं, ठीक है, एंड D अगर B को डिवाइड करता है, दिस D नंबर डिवाइड्स B, देन जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस आपको गिवन है इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने थे? D सॉल्यूशंस। क्लियर। इसके बाद जो थ्योरम दी गई हमें यहाँ पे कहता है कि अगर AM की GCD हमें 1 दिया जाता है, यानी कि A और M आपस में कोप्राइम नंबर्स है, ठीक है, AM आर कोप्राइम, देन प्रूव दैट लीनियर कॉन्ग्रुएंस AX कॉन्ग्रुएंट B mod M हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। जो इससे पहले वाली थ्योरम है और ये थ्योरम है, इसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन करने हैं। इनको बहुत अच्छे से समझना है, आपको रिजल्ट भी अप्लाई करना है एंड जो इनका प्रोसेस है ये भी क्वेश्चंस में आपको यूज़ होगा। AX इक्वल टू B mod M, ये हमें लीनियर कॉन्ग्रुएंस गिवन, इसको क्वेश्चन फर्स्ट ले लेते हैं। सबसे पहले हमें ये कहा गया है कि इनकी A और M की GCD है 1, ओके, और आपको ये पता है कि 1 किसी भी नंबर को डेफिनेटली डिवाइड करता है, यानी कि इसको हम क्या लेके चलते हैं? D के इक्वल लेके चलते हैं। इससे पहले जो थ्योरम हमने किया था AM इक्वल टू D एंड D डिवाइड्स B होना चाहिए। सो ऑब्वियसली 1 डिवाइड्स B, किसी भी नंबर को डिवाइड करेगा, ओके। सो यहाँ पे हम बताएंगे कि इनका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एज A एंड M की GCD हमें 1 गिवन है, देयरफॉर there exist two integers P and Q such that A into P plus M into Q is equal to 1. Multiplying both side by number P, AB into P plus MB into Q is equal to B. Multiplying by B on both sides. ओके, एंड यहाँ से ए बी पी माइनस बी इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं M माइनस एम बी इंटू क्यू। क्लियर। इम्प्लाइज दैट, यहाँ से अगर मैं B कॉमन ले लेती हूँ, A या फिर इसको लिख देते हैं B इंटू P माइनस B इक्वल टू M इंटू माइनस B इंटू क्यू। थोड़ा सा यहाँ पे समझना है आपको, दिस नंबर माइनस दिस नंबर इज इक्वल टू M इंटू एनी इंटीजर, ठीक है। सो इस यहाँ से हम कह सकते हैं M डिवाइड्स बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी B इंटू P माइनस B, एंड बाय डेफिनेशन यहाँ पे आप लिख भी दीजिए by definition of divisibility। यहाँ से हम by definition of congruence क्या लिख सकते हैं? A इंटू B इंटू P congruent B mod M, ये हमने लिखा by definition of congruence। क्लियर। देन यू कैन सी दैट एक्स के प्लेस में हमारे पास क्या आ रखा है? B इंटू P आ रखा है ना। सो देयरफॉर वी कैन से दैट B इंटू P इज अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस फर्स्ट। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे एक्स के प्लेस पे क्या सेटिस्फाई कर रहा है? B इंटू P नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन होगा, ओके। सो हमने यहाँ पे ये शो कर दिया है कि अगर GCD हमें 1 गिवन है तो भी हमारे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। लेकिन क्या कहता है? सोल्यूशन कैसा होगा? यूनिक सोल्यूशन, यानी कि यहाँ पे इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का केवल एक ही सोल्यूशन आएगा, ये हमें प्रूव करना है। सो इसके लिए कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। लेट x1 एंड x2 बी 2 सॉल्यूशंस, ये हम प्रूव कर रहे हैं यूनिकनेस, ठीक है ना।
कि इसका सोल्यूशन एक ही होगा, हम 2 लेके चलते हैं। बी 2 सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। देयरफॉर अगर दोनों सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि इसको मैं लिख सकती हूँ ax1 कॉन्ग्रेंट b mod m एंड ax2 कॉन्ग्रेंट b mod m। यहाँ पे जो x1 x2 लिया है, वेयर x1 एंड x2 लाइज बिटवीन m एंड 0, यानी 0 के इक्वल हो सकता है, बट m से दोनों स्ट्रिक्टली लेस रहेंगे। ओके, ये कंडीशन आपको यहाँ पे बतानी है क्योंकि इसका आगे हम यूज़ करेंगे। दोनों को माइनस कर लेते हैं, कॉन्ग्रेंसेस को। इक्वेशन नंबर लिख दीजिए, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। सो सेकंड माइनस थर्ड करते हैं यहाँ से, ax1 माइनस ax2 कॉन्ग्रेंट b माइनस b mod m implies that a into x1 minus x2 congruent 0 mod m implies that m divides a into x1 minus x2। माइनस 0 करोगे ये नंबर रहेगा बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रेंस। क्लियर? बट m और a की जीसीडी क्या गिवन है? a और m की जीसीडी 1 गिवन है, इसलिए यहाँ से m a को डिवाइड नहीं कर सकता। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि m 2 नंबर की मल्टीप्लाई को डिवाइड कर रहा है ना। अगर m a को डिवाइड नहीं करता तो हम किसको डिवाइड करेगा? डेफिनेटली x1 माइनस x2 को डिवाइड करेगा। सो यहाँ से हम बताएंगे बट m डजंट डिवाइड्स a एज GCD of a and m is equal to 1. Then by Gauss lemma, the Gauss theorem, m divides x1 minus x2. बट दिस इज कंट्राडिक्शन। क्यों? क्योंकि x1 x2 दोनों ही नंबर m की वैल्यू से लेस हैं। सो m अपने से कम वैल्यू, अपने छोटी वैल्यू को डिवाइड प्रॉपरली नहीं कर सकता। सो यहाँ से हम कहेंगे दिस इज द कंट्राडिक्शन एंड दिस कंट्राडिक्शन शोज दैट कि अगर m इसको डिवाइड करता है x1 माइनस x2 को, या फिर आप यहाँ पे ये बता सकते हो कंट्राडिक्शन ना लेके कि अगर m x1 माइनस x2 को डिवाइड करता है, x1 माइनस x2 m से लेस है, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कब होगा? जब x1 माइनस x2 की वैल्यू 0 आ जाएगी, तब ये पॉसिबल है कि m x1 माइनस x2 को डिवाइड करे। क्लियर? यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? x1 इक्वल टू x2। दैट मीन्स हमने जो सोल्यूशन लिए थे, 2 सोल्यूशन लिए थे, यहाँ पे लास्ट में जाके दोनों इक्वल आ जाते हैं। दैट मीन्स अगर जीसीडी 1 आती है, a एंड m की जीसीडी 1 आती है, यानी कि आपस में कोप्राइम नंबर है, देन केवल इस लीनियर कॉन्ग्रेंस का एक ही सोल्यूशन होगा, यानी कि यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, अभी जो ये थ्योरम हमने किए हैं इसे लास्ट लेक्चर में, एंड बेस्ड ऑफ दिस थ्योरम हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं आपको हर टाइप, क्योंकि इसका कुछ बेसिक पार्ट है जिसमें आपको बताना है कि हम इसके सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। यहाँ पे कुछ इसका बेसिक पार्ट है और इसके जो एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस रहेंगे वो आपको माई बुक लो ऐप पे मिल जाएगा। आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, आपको माई बुक लो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कॉन्ग्रेंसेस, लीनियर कॉन्ग्रेंसेस पे बेस्ड है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको थ्योरम्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है डज द फॉलोइंग कॉन्ग्रेंस हैज़ अ सोल्यूशन, यानी कि ये कॉन्ग्रेंस आपको दिया गया, आपको बताना है कि क्या इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। देखिए भाई ax कॉन्ग्रेंट b mod m, ये हमारे पास है लीनियर कॉन्ग्रेंस। ठीक है, अगर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ये हमने जो प्रूव किया था इन थ्योरम्स, हमने क्या यहाँ पे क्या शो किया था कि a और m की जीसीडी हमारे पास d आई थी, d लेके चले थे हम, a और m की जीसीडी, एंड अगर d डिवाइड्स b, अगर d डिवाइड्स b नंबर को d अगर b नंबर को डिवाइड करता है तभी इस लीनियर कॉन्ग्रेंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सिर्फ आपको इतना प्रूव करना है, जीसीडी फाइंड आउट करेंगे और इस जीसीडी से, इस वैल्यू से आपको b को डिवाइड करना है। अगर प्रॉपरली डिवाइड करता है देन दिस लीनियर कॉन्ग्रेंस हैज़ ए सोल्यूशन। क्लियर? सबसे पहले आप कंपेयर करेंगे फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आएगी 84,
B is 16, M is 35। तो सबसे पहले हमें GCD फाइंड आउट करनी है। AM की GCD मीन्स 84 और 35 की GCD निकालेंगे। ठीक है, GCD इजीली निकाल सकते हो, बाय डिवीजन मेथड निकाल सकते हो। 84 2 35 7 14 एंड 2 इज, सो GCD क्या आई 7। सो इसकी GCD हमने निकाल ली है 7। क्लियर। सो A और M की GCD हमारे पास 7 है। अब हम चेक करते हैं क्या 7 B नंबर को डिवाइड करता है। नाउ 7 डज नॉट डिवाइड्स 16। B की वैल्यू कितनी है 16, मीन्स D, क्योंकि D की वैल्यू हमारे पास आई है 7, इनकी जो GCD की वैल्यू है वो 7 है, मीन्स D डजंट डिवाइड्स B। Therefore we can say that congruence first has no solution, कि इसका जो कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो इस तरह से आपको प्रूव करना है। कोई भी आपको लीनियर कॉन्ग्रुएंस दिया गया है, सबसे पहले आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे, A, B और M की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कंपेयर के बाद आपको वैल्यू मिलेंगी एंड A और M की आप GCD फाइंड आउट करेंगे। GCD निकाल के हमें देखना है कि ये नंबर B नंबर को डिवाइड करता है तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सिर्फ इसमें आपको ये बताना है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, निकालना नहीं है। सिर्फ आपको अगर इतना बोला जाता है कि इसका सोल्यूशन चेक कीजिए, तो आपको सोल्यूशन निकालने नहीं, केवल चेक करना है कि ये सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यहाँ से आपको लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस दिया गया है। यहाँ पे कहता है फाइंड सॉल्यूशंस, आपको इनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, कंपेयर करना है विद AX कॉन्ग्रुएंट B mod M। इससे आप कंपेयर करेंगे। ये मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लेती हूँ और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। 3x + 2, बोथ साइड अगर मैं -2 कर लेती हूँ, यानी 2 को आप अगर राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, सो -2 mod 7 इसको लिख सकते हैं। दिस comparing first and second equation, we get A equal to 3, B equal to -2 and M equal to 7। क्लियर। सो सोल्यूशन निकाल दो तो पहले चेक करेंगे सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। सो यहाँ से हमें क्या चाहिए भाई, AM की GCD चाहिए। GCD ऑफ AM यानी कि 3 और 7 की GCD 1 आएगी, क्योंकि आपस में को प्राइम नंबर्स है। क्लियर। सो यहाँ से आप अभी जो हमने लास्ट थ्योरम किए हैं वो आप रिजल्ट अप्लाई कर सकते हो कि अगर AM की GCD 1 आती है तो इसका यूनिक सोल्यूशन आएगा, और अगर AM की GCD अगर D आती है, D यानी कि AM कोप्राइम नहीं है, इनकी GCD जो भी नंबर आ रहा है उसके उतने ही सोल्यूशन होंगे। यानी जो D आया है हमारे D की वैल्यू अगर 3 आती है तो इसके 3 सोल्यूशन होंगे, 4 आती है तो इसके 4 सोल्यूशन होंगे। ठीक है, चलिए जो क्वेश्चन आता है फिर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप बताओगे कि देयरफॉर A एंड M आर कोप्राइम, देयरफॉर एंड कोप्राइम, और ये वैल्यू किसकी आई है, D की वैल्यू। अगर मैं कंपेयर करूँ तो D की वैल्यू 1 आई है एंड 1 डिवाइड्स B की वैल्यू कितनी है -2, मीन्स जो D है ये B को डिवाइड करता है, यानी कि दोनों कंडीशंस फुलफिल है हमारे पास। हमें जो GCD मिली है ये B को डिवाइड कर रही है ना। सो डिवाइड करता है, देयरफॉर जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस हमारे पास सोल्यूशन किसका निकाल रहे हैं, सेकेंड का। सोल्यूशन कॉन्ग्रुएंस सेकेंड हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन। यूनिक क्यों आया, क्योंकि GCD 1 आई है। क्लियर। सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा एंड इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। क्लियर। अब ये हमें इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन टू क्वेश्चन मैं आपको बताते जाऊँ सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 3x कॉन्ग्रुएंट -2 mod 7। अब जो आपको A और M एंड B इनकी जो वैल्यूज़ दिख रही है 3 -2 7, ये जो स्मॉल वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे आपको क्या लेना है, ऐसे ही यहाँ पे वैल्यू लेके चलनी है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा 0 लेके चलोगे। यहाँ पे जो नंबर चूज़ करोगे
मोड 7। सबसे पहले तो ये कॉन्ग्रेंस एग्जिस्ट करना चाहिए। मोड यहाँ पे ऐसा क्या नंबर लूँ मैं कि 7 से वो डिवाइड हो जाए, क्योंकि इसको जब मैं ओपन करती हूँ ए कॉन्ग्रेंस बी मोड 7, ये आएगा हमारे पास 7 डिवाइड्स ए माइनस बी। ए की वैल्यू कितनी है 0, दैट मीन्स 7 डिवाइड्स माइनस बी। सो ऐसा नंबर लेना है जो 7 से डिवाइड हो जाए। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ पे आप ऐसा नंबर लेके चलोगे कि इन दोनों कॉन्ग्रेंसेस को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करना पड़े जो कि 3 से डिवाइड भी हो जाए। कौन डिवाइड होगा? दोनों की एडिशन के बाद जो नंबर आएगा या फिर दोनों की सब्ट्रैक्शन के बाद जो नंबर आएगा। जरूरी नहीं है हर एक में आप एडिशन करोगे, सब्ट्रैक्शन भी करनी पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बताती हूँ आपको कि यहाँ पे हम क्या लेके चले। जैसे 7 के केस में देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे 7 से डिवाइड होता है। अगर मैं यहाँ पे 7 लेती हूँ और मैं दोनों को ऐड करती हूँ तो 5 आएगा, और 5 3 से डिवाइड नहीं होता है। सो इसको हम रिजेक्ट करेंगे। चलिए एक और केस देख लेते हैं। अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करती हूँ, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -9 जाएगा। ठीक है। सो अब सबसे पहले तो आप ये चेक करिए कि यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, पॉजिटिव नंबर आए। समझ रहे हो? वैसे तो अगर मैं यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, फर्स्ट माइनस सेकेंड, ठीक है ना। सो क्योंकि इसको आपको पॉजिटिव रखना है, ये नंबर भी कोशिश करिए कि पॉजिटिव आए। अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 14, दोनों केसेस में सेट ये जो फिट बैठेगा कैसे। सबसे पहले आप इसको देखेंगे 7 डिवाइड्स 0 - 14, यानी कि इसको डिवाइड करता है, यानी ये कॉन्ग्रेंस एग्जिस्ट कर सकता है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे 0 ही लेके चलना है। ओके। अब मैं इन दोनों कॉन्ग्रेंस जो कॉन्ग्रेंसेस हैं इनको मैं ऐड कर लेती हूँ। एडिंग देन 3x + 0, यानी कि यही आएगा। अगर मैं ऐड करती हूँ क्या रहेगा 12 मोड 7। सो हमें कोशिश करना है कि ये नंबर हमारा पॉजिटिव ही रहे। ओके। ये हमने क्यों लेना है कि इस नंबर को हमें क्या करना है 3 से हमें डिवाइड कर देना है थ्रू आउट। सो x कॉन्ग्रेंट 4 मोड 7। इसको आप डिवाइड तभी कर सकते हो क्योंकि 3 और 7 की GCD हमें 1 दी गई है। 1 यानी हम निकाल चुके हैं, इनकी GCD 1 है। सो हम 3 से कैंसिल आउट इसको कर सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं ना, यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे। सो ये आ जाएगा आपके पास सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर कॉन्ग्रेंस। ओके। थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। ये आपको लीनियर कॉन्ग्रेंस गिवन है, कंपेयर करेंगे, नंबर्स की वैल्यू निकालेंगे। इसके बाद आप देखोगे कि सबसे पहले कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। हमने क्या किया, GCD फाइंड आउट की, AM की, हमारे पास 1 आई है, इसका मतलब सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करे, और 1 B को डेफिनेटली डिवाइड करेगा, तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और को प्राइम नंबर है A और M, तो ये इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। क्लियर। और इसके बाद हमें सोल्यूशन कैसा निकालना है, कॉन्ग्रेंस आपको दिया गया है। सो यहाँ पे ऐसा वैल्यू यहाँ पे एडजस्ट करनी है आपको कि लेफ्ट हैंड साइड पे तो 0 ही रहेगा, राइट हैंड साइड पे क्या ले कि ये कॉन्ग्रेंस भी एग्जिस्ट कर जाए और इन दोनों को ऐड करें तो वो इस नंबर से डिवाइड भी हो जाए। क्लियर। चलिए भाई, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से मैं कंपेयर करती हूँ, A = 13 आ जाएगा, B = 10 एंड M = 28। सबसे पहले हम GCD फाइंड आउट करेंगे A और M की, यानी कि 13 और 28 की GCD। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे नहीं देख पाते तो वो स्टूडेंट जो है वो डिवाइड करके देख सकते हो। 2 एंड 10, ये प्रॉपरली जो है डिवाइड होगा ही नहीं, इसका मतलब ये को प्राइम नंबर्स है। ठीक है। सो क्योंकि इसका कोई फैक्टर भी नहीं बन रहा है, इसलिए भी यहाँ पे को प्राइम नंबर आएंगे और आप डिवाइड भी करके देख सकते हो। ओके। सो यहाँ से हमारे पास आ जाता है कि A और M की GCD है 1 एंड therefore D = 1 and D divides B means 1 divides 10. Therefore congruence first has a solution, यूनिक ही लिख दीजिए, यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि इनकी GCD 1 आई है। सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, बट सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है। अब हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। हमारे पास है 13x कॉन्ग्रेंट 10 मोड 28। ओके। यहाँ पे हम 0 लेके चलते हैं, मोड 28। यहाँ पे क्या नंबर ले जो ये कॉन्ग्रेंस भी एग्जिस्ट करता हो और जिसको ऐड या सब्ट्रैक्शन के बाद 13 डिवाइड भी करता हो।
क्लियर। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ b ले लेती हूँ। हमें क्या करना है, ऐसा नंबर b चूज करना है कि 13 डिवाइड करे 10 प्लस b को। क्लियर। सो ये कंडीशन आपको फुलफिल करवानी है यहाँ से कि 13 10 प्लस b को डिवाइड करे और ये b की वैल्यू इस कॉन्ग्रेंस की कंडीशन को भी होल्ड करता हो। मीन्स ऐसा नहीं लेना कि ये 28 जो b को डिवाइड ही ना कर पाए, अदरवाइज तो कॉन्ग्रेंस नहीं लिख पाओगे ना आप इसको। ठीक है। सो हमें लेना है 28 डिवाइड्स 0 माइनस b। ओके। सो बोथ साइड 30 से डिवाइड करोगे, x कॉन्ग्रेंस 18 मॉड 28। ये हम 13 से डिवाइड तभी कर सकते हैं जब 13 और 28 की जीसीडी हमें 1 हो, 1 गिवन हो, या फिर हमने 1 निकाल रखी हो, या 13 और 28 की जीसीडी 1 होनी चाहिए, तभी आप 13 से डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे आपको बताना है सिंस जीसीडी ऑफ 13 एंड 28 इज इक्वल टू 1। ओके। सो ये आ जाएगा फाइनली योर आंसर ऑफ दिस लीनियर कॉन्ग्रेंस। सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 342x कॉन्ग्रेंट 5 mod 13। इसका आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। और जो सेकेंड पार्ट था यहाँ पे, ये मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे a की वैल्यू है 13, b है 10 और m है 28। ठीक है। अगर a और m दोनों की वैल्यू ज़्यादा बड़ी नहीं है तो हम सिमिलरली जो प्रोसेस यहाँ से अडॉप्ट करेंगे, और अगर a की वैल्यू लेस देन है m के, अगर a की वैल्यू m के लेस देन है तो जो अभी तक हमने क्वेश्चन किए हैं, जैसे सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किया है, ऐसे ही आपको करना है। इस क्वेश्चन में देखिए आप, अगर मैं कंपेयर करती हूँ 342 आ रही है a की वैल्यू, b है 5 और m है 13। क्लियर। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि a ग्रेटर है m से, यानी कि m लार्ज नंबर है, m की वैल्यू m से ग्रेटर है। अंडरस्टैंड। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, m से a को डिवाइड करोगे और यहाँ से रिमाइंडर फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले तो पहला काम है आपका इसको a b m की वैल्यू कंपेयर करना, इसके बाद a और m की जीसीडी फाइंड आउट करना, 342 और 13 की जीसीडी फाइंड आउट करना। ठीक है। डिवीजन मेथड से कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो जीसीडी आएगी आपके पास 342 एंड 13, दिस इज 1 को प्राइम रहेंगी, एंड 1 डिवाइड्स 5, यानी कि d डिवाइड्स 5। देयरफॉर जो कॉन्ग्रेंस फर्स्ट है, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट एग्जिस्ट एंड कॉन्ग्रेंस फर्स्ट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर। यहाँ तक हमें पता चल जाता है कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है और कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, अगर a की वैल्यू m से ग्रेटर है, इस केस में देख लीजिए, अगर a की वैल्यू m से लेस है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। यहाँ से आप देख पा रहे हो 342 13 से ग्रेटर है, सो आपको यहाँ पे डिवाइड करना है किसको, 13 से 342 को। ये आपको रफली काम करना है, वैसे समझाने के लिए बता रही हूँ। 26, दिस इज 8 2 और ये जाएगा 6 पे, और यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा हमारे पास, दिस इज 4। क्लियर। सो जो आपके पास 4 रिमाइंडर आ रहा है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 342 कॉन्ग्रेंस 26 इंटू 13 प्लस 4, आप इक्वल ले लीजिए, यानी 342 को मैंने लिखा 13 इंटू 26 प्लस 4। क्लियर। अगर मैं इसको कॉन्ग्रेंस में चेंज कर लेती हूँ, मीन्स 342 इसको मैं लिख सकती हूँ 342 इज इक्वल टू दिस 342 माइनस 4 इज इक्वल टू 26 इंटू 13। ये मल्टीप्लाई है, पॉइंट नहीं है, इसको ध्यान रखना, मल्टीप्लाई। 4 को हम यहाँ पे ले आते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 13 इंटू सम नंबर मल्टीप्लाई है किसी भी, यानी कि ये नंबर 13 का मल्टीपल है, हम ये कह सकते हैं यहाँ से। मीन्स बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी मैं कह सकती हूँ 13 डिवाइड्स 342 माइनस 4।
क्लियर, बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। इसके बाद बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रेंस हम क्या लिख सकते हैं, 342 कॉन्ग्रेंस, दिस इज 4 mod 13। हमने एक नया कॉन्ग्रेंस यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है। किस केस में करना है, जब a की वैल्यू m से ग्रेटर होगी। बाद हम इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, 342x कॉन्ग्रेंस 4x mod 13। क्लियर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये थी हमारे पास, इक्वेशन नंबर सेकंड ये ले लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 342x कॉन्ग्रेंट है 5 mod 13 के और 342x कॉन्ग्रेंट है 4x mod 13। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन रिटन एज 4x कॉन्ग्रेंट, b की वैल्यू कितनी है 5 mod 13। ये हमारे पास नया कॉन्ग्रेंस आ जाता है, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। किस केस में किया है, जब a की वैल्यू 13 से ग्रेटर है। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिएगा कि जो सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको 0 लेके चलना है एंड यहाँ पे mod 13 ऐसा नंबर सेट कीजिए जो ऐड करने पर 4 से डिवाइड हो जाए और हमारे पास mod 13 से भी डिविजिबल हो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे स्टार्टिंग में मैं 13 ले लेती हूँ, 13 + 5 करोगे 4 से डिवाइड होता है कि नहीं। इसके बाद आप 26 लेके देखोगे, 26 + 5 4 से डिवाइड नहीं होता है। फिर हम 39 लेके देखते हैं, 39 + 5 इज 44 और 44 4 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको नंबर्स यहाँ पे सेट करने पड़ेंगे। ये ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। थर्ड और फोर्थ को ऐड करेंगे, सो यहाँ से आ जाएगा 4x कॉन्ग्रेंस 44 mod 13 और यहाँ से हमें 4 से थ्रू आउट डिवाइड करना है, मीन्स x कॉन्ग्रेंस, x की वैल्यू हमें चाहिए 11 mod 13। और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 4 और 13 की अगर GCD 1 है तभी आप इस कॉन्ग्रेंस को 4 से डिवाइड कर सकते हो। क्लियर, मैं यहाँ लिख देती हूँ ये, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो 4x कॉन्ग्रेंस 44 mod m। सो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कॉन्ग्रेंस की मैक्स की वैल्यू चाहिए, इसलिए 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 से डिवाइड तभी होगा जब 4 और m की वैल्यू यहाँ पे 13 है, 13 की GCD हमारे पास 1 होगी। और आप देख पा रहे हो 4 13 की GCD 1 है, सो x इज इक्वल टू 11 mod 13। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर कॉन्ग्रेंस ऑफ दिस इक्वेशन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सॉल्व द कॉन्ग्रेंस 15x कॉन्ग्रेंट 12 mod 21। सबसे पहले आपको यहाँ पे कंपेयर करना है, a, b और m की वैल्यू चेक करनी है। ठीक है, इसके बाद हम GCD फाइंड आउट करते हैं। नाउ GCD ऑफ am एंड 15 एंड 21 इज, यहाँ पे GCD आएगी 3, यानी कि d की वैल्यू क्या आ रही है 3 एंड d डिवाइड्स b एज 3 डिवाइड्स 12, यानी कि d b को डिवाइड करता है। ये कंडीशन हम चेक करते हैं कि हमें पता चले कि कॉन्ग्रेंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। सो इस लीनियर कॉन्ग्रेंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट एग्जिस्ट एंड हैज़ 3 सॉल्यूशंस। जितनी d की वैल्यू होती है उतने ही इसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे निकालिएगा, हमें गिवन है इक्वेशन जो लीनियर कॉन्ग्रेंस हमारे पास है और यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 से थ्रू आउट डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे, दिस बिकम्स 5x कॉन्ग्रेंस, यानी कि इसकी जो टर्म्स हैं उसको हम स्मॉल बना लेते हैं, ये आ जाएगा 4 mod 7। क्लियर, एंड यहाँ से आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लेती हूँ एंड 5x, यहाँ से आपको सोल्यूशन लेके चलना है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको 0 लेके चलना है, राइट हैंड साइड पे हमें क्या शिफ्ट करना है यहाँ पे, यानी कि ये वैल्यू हम क्या लेके चले। अगर मैं 7 ले लेती हूँ, सो 7 के कॉन्ग्रेंट है, बिल्कुल है। 7 + 4 11 5 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हमें 7 नहीं लेना। इसके बाद 14 चेक करते हैं, 14 + 4 इज़ 18 बट 5 डजंट डिवाइड्स 18, सो ये भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर मैं 21 ले लेती हूँ, देन 14 + 21 5 से डिवाइड होता है, सो ये हम ले लेते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्ग्रेंस। दोनों को ऐड करेंगे, 2 + 3 5x कॉन्ग्रेंस 25 mod 7। ओके, एंड यहाँ से हमें 5 से डिवाइड कर देना है। क्यों, क्योंकि 5 और 7 की GCD 1 है। इसको मैं लिख सकती हूँ x = 5 mod
7, यहाँ पे आप बताएंगे कि 5 और 7 की GCD 1 है। ओके, देन हमें 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। अब 3 सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे? बाय डेफिनेशन ऑफ कांग्रेंस हम लिखेंगे 7 डिवाइड्स x माइनस 5। बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी x माइनस 5 इक्वल टू 7 इंटू के, वेयर k इज इक्वल टू 0 1 2। ये हमारे पास कैसे आते हैं? जब हमने थ्योरम की थी इसी पे बेस्ड कि अगर am की GCD d आती है और d अगर b नंबर को डिवाइड करता है, सो कांग्रेंस ax, लीनियर कांग्रेंस ax कांग्रेंट b मॉड m, इसके सॉल्यूशन होंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो उसके d आएंगे। ठीक है, सो ये d सॉल्यूशंस हमने कैसे फाइंड आउट किए थे? वहाँ पे k की वैल्यू हमने ली थी 0 से d माइनस 1 तक, यानी d की वैल्यू जितनी आती है, जैसे d की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 3 है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशंस क्या आएंगे? 0 से d माइनस 1, 3 माइनस 1 2, ये वैल्यूज पुट करते जाएंगे और इसके सॉल्यूशंस हम फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास रिलेशन है 7 इंटू के, वेयर k इज इक्वल टू 0 1 2 एंड x की वैल्यू निकालिएगा 5 प्लस 7k, k की वैल्यू पुट करते जाएंगे और सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। k की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x हमारे पास आएगा 5 इफ़ k 0, x की वैल्यू हमारे पास अगर k को मैं करती हूँ 1 पुट, सो x आएगा 12 और x की वैल्यू अगर 2 पे देखें हम 19 इफ़ k इक्वल टू 2। सो सॉल्यूशंस x कांग्रेंस 5 12 19 मॉड कितना है 21, विच आर इनकॉन्ग्रेंट मॉड 21। सो इस तरह से आपको सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। हमारे पास जो d की वैल्यू आती है इतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ये कांग्रेंस आपको गिवन है और इसका आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए। सो सबसे पहले आप देखिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। a की वैल्यू है 222, b इज़ 12 एंड m इज़ 18। GCD ऑफ a एंड m इज इक्वल टू, ये आएगा आपके पास 6। डिवीजन मेथड से कर सकते हो आप, GCD फाइंड आउट करोगे 6 एंड 6 डिवाइड्स 12 मीन्स d, ये हमारे पास d की वैल्यू आ जाती है, d डिवाइड्स b। सो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट एग्जिस्ट एंड कांग्रेंस फर्स्ट हैज़ 6 सॉल्यूशंस। अब 6 सॉल्यूशंस हम कैसे निकालेंगे? ये हमें कांग्रेंस गिवन है मॉड 18। ठीक है, यहाँ से हम थ्रू आउट 6 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि कैंसलिंग 6 वी गेट, यहाँ से हमने 6 से डिवाइड किया, सो दिस बिकम्स 37 x कांग्रेंस 2 मॉड 3। ओके, एंड इस केस में आपको जो वैल्यू सॉल्यूशन निकालेंगे हम, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड पे 0 लेके चलना है, मॉड 3 एंड यहाँ पे नंबर हम क्या एडजस्ट करेंगे कि इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, 37 से वो नंबर डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो 37 से डिवाइड होगा तो हमें कुछ बड़ा नंबर ही लेना पड़ेगा। 37 अगर मैं 72 लेती हूँ, देन 72 प्लस 2 74 और ये 37 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 से डिवाइड ऑलरेडी होता ही है। ओके, सो यहाँ से इक्वेशन सेकेंड प्लस इक्वेशन थर्ड वी गेट 37x कांग्रेंट 74 मॉड 3। 37 और 3 की GCD 1 है, इसलिए हम 37 से डिवाइड कर सकते हैं इसको। सो ये आ जाएगा x कांग्रेंस 2 मॉड 3 एज GCD ऑफ 37 एंड 3 इज़ 1, इसलिए हमने 37 से इसको डिवाइड किया है। ओके, x की वैल्यू अब हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले कांग्रेंस की डेफिनेशन 3 डिवाइड्स x माइनस 2। बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी हम लिख सकते हैं x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू के एंड x इक्वल टू 3k प्लस 2, वेयर k की वैल्यू क्या आएगी, d की वैल्यू कितनी है 6। सो k की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और d माइनस 1 यानी कि 5 तक जाएगी, 3 4 5। 4 x इज इक्वल टू, यहाँ पे k की वैल्यू पुट करते जाइए, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम। k की प्लेस पे हम 0 पुट करेंगे 2
1 पुट किया 5, 2 पुट करेंगे 7 एंड 2 पुट किया हमने 8, इसके बाद 3 पुट करेंगे 11, 4 14, 4 जी हाँ, और 5 पुट करेंगे 17। सो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा ऑफ दिस लीनियर कॉन्ग्रुएंस फर्स्ट x कॉन्ग्रुएंट 2 5 8 11 14 17 मॉड 18। ये आपके पास 6 सॉल्यूशंस आ जाएंगे जहाँ पे ये सभी सॉल्यूशंस इनकॉन्ग्रुएंट रहेंगे मॉड 18 के। सो ये 5th क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि लास्ट मेथड भी है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज आप जो मैंने क्वेश्चंस करवाए इस पे बेस्ड क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, और एक्सरसाइज की PDF आपको माई बुक लो ऐप पे मिल जाएगी, आप वहाँ से उसको जो है वो क्वेश्चंस देख सकते हैं। सो इसको ट्राई कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।